प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेसन है वो उसका नाम है अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर। और ये एग्ज़ाम में आपका 5 मार्क्स का आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से समझना। जो टॉपिक समझ में ना आए साथ के साथ पूछना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन के कारण बहुत हार्ड होती है, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझना। चैप्टर का नाम है आपका अल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो एक एक को पढ़ेंगे, पहले अल्कोहल को पढ़ेंगे, फिर फिनोल को पढ़ेंगे और फिर ईथर को पढ़ेंगे। क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे कैसे इनको बनाया जाता है, क्या क्या इनकी किसी के साथ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इनकी नेम रिएक्शन क्या है, ये सब बहुत ही ध्यान से समझनी है आपने। तो पहला जो हमारा टॉपिक है अल्कोहल। तो अल्कोहल का मतलब इनकी रासायनिक भाषा में कहेंगे जिनके बाद में OH क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, में क्या कहलाते हैं अल्कोहल। जैसे कि यहाँ ये आपका CH3OH, तो इसके बाद में क्या जुड़ा है आपका OH जुड़ा है मैथिल समूह के साथ। ऐसे यहाँ एथिल समूह के साथ OH जुड़ा है, तो ये सब क्या कहलाएंगे आपके अल्कोहल। परिभाषा पढ़ते हैं, वे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। एलिफेटिक का मतलब जिनमें दो तरह के कार्बनिक यौगिक होते हैं, एक तो एलिफेटिक, दूसरे होते हैं एरोमेटिक। एलिफेटिक होंगे श्रृंखला में, होंगे सीधी श्रृंखला में, और उनके मध्य सिंगल बॉन्ड होगा। तो एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सी OH समूह को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा होता है, या हाइड्रोक्सी समूह द्वारा करने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं। मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ से समझते हैं आपका मैथेन है CH4। इसमें एक हाइड्रोजन हटेगा, सब्स्टिट्यूट होगा, किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट होना है, OH हाइड्रोक्सी समूह। तो यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। आपके पहले 4 हाइड्रोजन थे यहाँ पर, अब एक हाइड्रोजन हटा, कितने रह गए, कार्बन 1 2 3, और दूसरा इसके साथ क्या जुड़ गया, OH समूह जुड़ गया, तो यहाँ पर प्रतिस्थापित हुआ है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है एथेन लिया आपने, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, OH समूह द्वारा आपका एथिल अल्कोहल बनेगा। इसकी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अल्कोहल का वर्गीकरण। इनके अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, तो हाइड्रोक्सी समूह यानी कि जितने हाइड्रोक्सी समूह OH समूह होंगे उसकी संख्या के आधार पर, तो हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा मोनोहाइड्रोक्सी या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा होगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और तीसरा होगा पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। वे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH, मोनो का मतलब होता है एक, तो जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है। जैसे एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा आपका OH। तो इसका सामान्य सूत्र होता है। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक अल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं, वे अल्कोहल जिनमें आपका जो हाइड्रोक्सी समूह होता है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन परमाणु से केवल एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, प्राथमिक अल्कोहल कहलाते हैं। यहाँ समझ सकते हैं आपका ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, प्राथमिक अल्कोहल। क्योंकि जिस कार्बन से आपका ये OH इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन परमाणु से एक एल्किल समूह जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका प्राथमिक अल्कोहल। इसके एग्जाम्पल आपके मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपेन अल्कोहल, ये सब इसके एग्जाम्पल है। दूसरा टाइप है इसका द्वितीयक अल्कोहल। जैसे कि परिभाषा में अल्कोहल जिसमें OH समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उस कार्बन परमाणु से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। यानी अब आपका देखो ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, अब इस कार्बन से आपके 2 एल्किल समूह, एक ये आर का मतलब एल्किल और एक ये, इसी कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका द्वितीयक अल्कोहल कहलाएगा। एग्जाम्पल इसका है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये क्या आपका वहाँ पर आप प्राथमिक अल्कोहल में देख सकते हैं एक एल्किल समूह था
एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 2 हाइड्रोजन संख्या थी कार्बन से। अब यहाँ पर एक और एल्किल समूह जुड़ गया तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो इसका जो आइसोप्रोपीन एल्कोहल है इसका एग्जाम्पल है। तीसरा है इसका तृतीयक एल्कोहल। इसमें है वे एल्कोहल जिनमें वे समूह से जुड़े कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। यह आपका कार्बन है, इससे एल्कोहल OH समूह जुड़ा है और इसी कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका तृतीयक एल्कोहल। इसका नाम एग्जाम्पल आप दे सकते हैं ब्यूटिल एल्कोहल। नेक्स्ट है आपका डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। इसमें होंगे वे एल्कोहल जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं तथा दोनों OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 2 एल्कोहल समूह OH 1 2। मोनोहाइड्रोक्सी में क्या था, एक एल्कोहल था, यहाँ पे भी एक OH समूह था, इसमें भी एक OH समूह था, ये सब आपके क्या थे मोनोहाइड्रोक्सी। अब आपका डाईहाइड्रोक्सी यानी कि 2 OH समूह जुड़े होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल है एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। तो इसमें होंगे, पॉली का मतलब बहुत सारे, यानी वे एल्कोहल जिनमें 2 से अधिक OH यानी कि हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं तथा प्रत्येक OH समूह अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, ये इसका IUPAC नाम है और इसका साधारण नाम होगा ग्लिसरॉल। 1,2,3 का मतलब पहले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से और तीसरे कार्बन से 3 OH समूह जुड़े हैं, तो क्या होगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल।